अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। छोटे शहर की लड़कियां अक्सर मेट्रो सिटीज के माहौल को ठीक तरह से नहीं समझ सकती, जिसकी वजह से चालाक लोगों के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना बहुत ही आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। कुछ चीजें तो खुद ही सीखनी पड़ती है ना। ये फूल तुम्हें श्वेता ने नहीं दिए, तुम्हारे बॉस डीजीएम चंद्रा ने दिए, जिसकी गोद पर बैठकर आ रही हो तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए मेरा। तुम सिर्फ चाहते हो कि मैं काम करूं, फिर चाहे कैसे भी काम करूं। इन्होंने रवि जी को जबरदस्ती गले लगा लिया। श्वेता, चुप करो, बस करो तुम। गुड मॉर्निंग निशा मैडम। गुड मॉर्निंग। आपको मेरा नाम कैसे पता? आप रांची ब्रांच में 2 साल से थी ना? बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। क्यों? अरे, आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट जो हैं। भाई वाह, चट शादी पट बेबी। आप सोच रही होंगी मुझे ये सब कैसे पता, राइट? कैसे पता? क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई। डीजीएम साहब ने कहा था आपके आते ही उनके कैबिन में भेज दूं। ये चमकता लालटेन कौन है? मे आई कम इन सर? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ निशा। बैठिए, ये रवि हैं, आप इनके साथ काम करेंगे। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ रवि। पानी पीजिए। तो आपका पुणे तक का सफर कैसा रहा? प्यार हो गया होगा आपको तो हमारे पुणे से। अच्छा शहर है वो। मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों साथ मूव हुए रांची से यहाँ, तो हम दोनों के लिए ये शहर जरा नया है। तो भाई, हस्बैंड को तो आपके साथ आना ही था ना। अब इतनी खूबसूरत पत्नी को कौन भला अकेला छोड़ता है शहर? और आपने तो सुना है ना, और आप तो काफी भरी हुई तिजोरी है।
मेरा मतलब था यू गोइंग द फैमिली वे ना। नहीं, हमारी कोई फैमिली वे में नहीं आती, हम तो अकेले रहते हैं। अरे मेरा मतलब तुम प्रेग्नेंट हो ना। सर वो मेरी जो अंग्रेजी है ना वो थोड़ी, बट आई विल मैनेज, इम्प्रूव माई सेल्फ। ऑफ कोर्स यू विल। और वैसे भी ये ऑफिस बहुत बड़ा है, हमारे रांची वाले ब्रांच से भी बहुत बड़ा है। और कैसे मैं तुम्हारे डीजीएम मस्ताना बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। अच्छे। आज आपका पहला दिन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ऑफिस को अपना ही ऑफिस समझना, समझे ना। और यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब अपने हैं, और आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई जरूरत हो ना तो सीधा मेरे पास आ जाना, जब भी तुम्हारा दिल करे। जी सर, आप तो सीनियर है, आपसे सीखने के लिए कितना कुछ है, इतना बड़ा ऑफिस है, इतना काम है। तो अरे अगर काम नहीं होगा तो मुझसे मिलने नहीं आओगी क्या? अरे फिर काम ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, एक हंसी मजाक संबंध, मेरा मतलब है प्रोफेशनल, मेरा मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप वगैरह भी तो मेंटेन करने पड़ते हैं ना काम के साथ साथ। और ये सब चीजें दुनिया का कोई कॉलेज तो नहीं सिखा सकता ना। कुछ चीजें तो खुद ही सीखनी पड़ती है ना। अरे क्या हुआ? वो मेरा फोन ना रिसेप्शन में रह गया है, तो हाँ क्या हुआ? हाँ जी, तो कैसा चल रहा है पहला दिन नए ब्रांच ऑफिस में? कॉलीग्स तो अच्छे हैं ना? घर आकर बताती हूँ। अच्छा सुनील, तुम ना मन लगाकर काम करना, क्योंकि काम ढूंढना भी तो एक काम ही है ना। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम करूं या मच्छर मारूं। यहाँ इतने सारे मच्छर हैं, मैं बता नहीं सकता। अच्छा सुनो, अपने ऑफिस में मेरा कुछ फिट कर दो ना प्लीज। अरे पहले मुझे तो फिट हो जाने दो। अच्छा सुनो, मैं फोन रखती हूँ। एक्चुअली ऑफिस का पहला दिन है और फोन पे बात करते हुए देखेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। नहीं सही बात है। तुम इत्मीनान से काम करो। इतना बड़ा घर जो भाड़े पर लिया है, इसका खर्चा तुम्हारे जॉब से ही आना है। बाय। हाय। हेलो, माई सेल्फ निशा। मुझसे पहले यहाँ कोई लेडी सिट करती थी क्या? उनकी बिंदी के पैकेट और लिपस्टिक यहाँ रह गई है। ट्विंकल सिन्हा, जिनको तुमने रिप्लेस किया है, आपसे पहले थी अकाउंट्स में। मुझसे पहले यहाँ कोई थी क्या मेरे पोजीशन पे? Why left she? मेरा मतलब है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया? रिजाइन नहीं, निकाला गया फॉर इनसबऑर्डिनेशन। आपको तो मतलब ही नहीं पता होगा। Why left she? क्या कमाल की अंग्रेजी बोलती हैं आप। मुझे पता है आपको तो इसकी स्पेलिंग में नहीं आती होगी। इनसबऑर्डिनेशन का मतलब होता है आज्ञा भंग। आज्ञा भंग मतलब इस ऑफिस में अगर कोई आज्ञा नहीं मानता है, बात नहीं मानता है, तो निकाल दिया जाता है। वक्त की बात है मैडम, कहाँ फाइलों में ही दबे रह गए और कहाँ अभी आप आई और ट्विंकल मैडम की लेफ्टेड कुर्सी को आपने हथिया लिया। मैं अभी नहीं आई।
रांची ऑफिस में मैंने बहुत मेहनत की है और वो ट्विंकल ने कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया था। हमारे डीजीएम सर पे बहुत बार डोरे डालने की कोशिश की, बहुत उड़ती रहती थी, पर सर ने एक दिन पंख काट दी। और वैसे भी वो भी काफी बंधन के आती थी। वो भी मतलब और कौन बंठन के आता है? और कौन? तुम। ऊपर से नीचे से एकदम इंडियन मैनेजमेंट। देखो भाई, हम दिल के बहुत साफ हैं, मन में जो भी आता है ना मैं बोल देती हूँ। और वैसे भी इन पुणे ऑफिस no one dresses like you and the perfume you are wearing, चमेली का तेल, who does that? अरे श्वेता जी, इतनी इंग्लिश बोलेंगी तो मैडम कंफ्यूज हो जाएंगी। मैडम, इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे ऑफिस में कोई इतना टिप-टॉप बन के नहीं आता है, सब प्रोफेशनल कपड़े पहन के आते हैं। प्रोफेशनल का मतलब तो आपको आता है ना, कि मैं बताऊं आपको। अब चल रवि, मस्त इडली बना के लाई हूँ, एक साथ लंच करेंगे। हाँ चल। रुके, मैं भी ना अपने घर से टिफिन लेकर आई हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक मिनट। हाँ, ये लिट्टी। एक सेकंड, ये अजीब सा क्या है? ये लिट्टी चोखा है, इसको ना सत्तू भरकर बनाते हैं, बहुत अच्छा है। आप लोग एक बार टेस्ट तो कीजिए ना। ये दिखने में इतना अजीब है तो खाएगा कौन? ऐसा मत बोलिए, रुकिए। सुरेश, इधर आओ। अरे ये देखो मैडम ने तुम्हारे लिए क्या लाया। ऐश करो। ये चक्का बना के लाई हूँ, छत्तू बना के लाई हूँ। What is this छत्तू anyway? चल यार। निशा, ऑफिस का पहला दिन था, ऐसी फीलिंग आती है, ऑफिस वालों के साथ घुलने मिलने में टाइम लगता है। नहीं सुनील, बात घुलने मिलने की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस कुर्सी पे ना वो श्वेता और रवि है ना, उन दोनों की नजर थी और बीच में आ गई मैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हाँ, वो हमारी ऑफिस में जो साफ सफाई करती है ना, वो औरत मुझे बता रही थी कि उन दोनों में से किसी एक को ना वो कुर्सी मिलनी थी। डीजीएम ने वादा भी किया था और अचानक से बीच में आ गई मैं। एक और बात बताओ तुम्हें, ऑफिस में सबको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब बताओ ये उन्हें कैसे पता चला? हाँ, मैंने बताया। हाँ, जब भी मैं खुशी से पागल हो रहा था और चिल्ला रहा था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तभी उन लोगों ने सुन लिया होगा। कुछ भी। पर सुनील, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी ना वो दो टीम बन गई है। इधर मैं हूँ और उधर वो लोग, बिल्कुल रांची वाली ऑफिस की तरह। इतनी जवानी कहाँ हैंडल कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मैं बहरी नहीं हूँ। आप लोग मेरे बारे में ये जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, मुझे सब सुनाई देता। आय हाय, इनको देखो, इनकी बातें करे। आई लोकल शकीरा, हमें और कोई काम नहीं है क्या? और अगर इतना ही फर्क पड़ता है तो ये हीरोइन बनी क्यों फिरती हो? देखिए मैडम, मैं हीरोइन बनकर आऊँ या मॉडल बनकर, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है फर्क। हमें क्या नहीं पता कि तुम्हें इतनी जल्दी 1 साल में कैसे प्रमोशन मिल गया? हाँ, ये तड़कते भड़कते कपड़ों की वजह से और इनके ठुमके। हाँ, इनके ठुमके। और यहाँ हम सादा जीवन उच्च विचार, वहीं की वहीं स्वेटर बुन रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप लोगों को लगता है कि मुझे मेरी तरक्की मेरे कपड़े, मेरी चाल ढाल की वजह से मिलती है? आप लोग ना एक काम कीजिए, पागल खाने में भर्ती हो जाइए, अपने दिमाग का इलाज कीजिए। दिन भर बकवास बातें करते रहती हैं। क्या बोली? हम लोग पागल खाने में भर्ती हो जाए? जी। तो ठीक है, आज तुझे बता ही देते हैं कि पागल लोग क्या करते हैं और पागलपन क्या होता है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चलो सो जाओ, कल सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है।
सुनील, सुनील जल्दी करो ना, मुझे लेट हो रहा है। अगर आज मैं लेट पहुंची ना, वो डीजीएम चंद्रा और रवि दोनों मुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगे। क्यों ऐसी बातें करती हो तुम? हाँ, क्यों सांस नहीं लेने देंगे? तुम ऐसी बेतुकी की बातें करती हो ना, इसलिए वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तो क्या करूं मैं? हाँ, ऑफिस में 1 महीना हो गया, पर जब भी देखो ना वो डीजीएम चंद्रा और वो रवि दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं। और वो श्वेता, पता नहीं उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा जलती रहती है। मुझे ना समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? हर लड़की को लगता है कि हर दूसरी औरत उससे जलती है और हर मर्द उस पर लाइन मारता है। जस्ट इग्नोर ना। सुनील, तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है क्या? भाई जब हम भी लेट जाते थे ना ऑफिस, तो हमें भी 2 बातें सुननी पड़ती थी। कलीग्स हमारा भी मजाक उड़ाते थे। कम ऑन, जस्ट इग्नोर इट, इट्स ओके। सुनील, मैं काम करूं या लोगों को इग्नोर करूं? हाँ, मतलब ऑफिस में लेट पहुंचने के लिए डांटना एक बात होती है, हर बड़ी छोटी बात पर ना दबे आवाज में ताने मारते हैं। हर बार मेरा मजाक उड़ाते, मेरे कपड़ों को लेकर, मेरे सेंट को लेकर, मेरे अंग्रेजी को लेकर, सबको लेकर ताने मारते। तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर जाओ ना ऑफिस। ये बात तो सही है कि ट्विंकल की जगह मैं तुम दोनों को देख रहा था, लेकिन बीच में वो मैडम आ गई। रवि रवि रवि, हमारे बॉस बहुत बड़ा गेम प्लान करे और हमें क्या करना यार, हमें बस उसे खुश रखना है और जितना जल्दी हो सके इस छम्मक छल्लो को ऑफिस से निकालना है। जैसे तुमने ट्विंकल को परेशान किया था ना, ठीक उसी तरह इसको भी परेशान करो। लेकिन पहली बारी की तरह नहीं। मैंने श्वेता को बोला है कि उससे दोस्ती बनाए, उसके और करीब आए और किसी तरह उसके फोन पे ना वो ट्रैकर वाली ऐप इंस्टॉल कर दे। उससे हमें उसकी सारी मूवमेंट्स पता चल जाएंगी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि वो ऐप आज ही इंस्टॉल कर दो और तब हम अपने आगे के पत्ते खोलेंगे। कह तो रही थी तू, आज तो नौकरी गई। ऐसे नौकरी नहीं जाती चमेली मैडम। ओ माय गॉड, फिर से पता नहीं क्या घटिया इतर लगा कर आ गई है। चंपा चमेली की जगह प्लीज़ यूज़ दिस। तुम्हारी वजह से वो स्मेल हमसे भी आने लगी है। कल पापा ने कहा मुजरा देखने जाने लगा है क्या? क्या हुआ? ये लो पानी पियो। किसने किया ये सब? तुम लोग को शर्म नहीं आती? हाँ, इतनी भोली भाली मासूम लड़की को सताते हुए। हाँ, आज के बाद किसी ने भी इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या फिर सताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सुनो निशा, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे या फिर ऐसे हरकतें करे तो तुम मुझे आके बोलना। मैं अच्छे से सबकी खबर लूंगी। अब मैं भूल ही गई, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या? ये लो। ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। एक्चुअली निशा, मुझे गलत मत समझना, मुझे ना जेल होने में थोड़ा टाइम लगता है। पास्ट में बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, इसलिए। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ, सब बताऊंगी फुर्सत में, ठीक है? अब
चलो वैसे मुझे ये गुलाब ना बहुत अच्छा लगता है। चलो हम लोग एक सेल्फी लेते हैं। हाँ अब अरे इतना अच्छा फोन नहीं है, तुम्हारा फोन दो ना। हाँ हाँ ये लो। हाँ अब लॉक तो खोलो। हाँ नाइस नाइस ना। और एक ले। क्या हुआ? पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम जाओ वॉशरूम में जाओ, शायद नाक के अंदर कुछ गया होगा। हो। अब जल्दी, फोन आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ सर जल्दी जल्दी से लैपटॉप ऑन कीजिए, जल्दी। मैं ऑफिस में हूँ। अरे सब लोग हैं यहाँ पे। यहाँ तो पप्पी छप्पी चल रही है यार। ये टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज है यार। है सर, मैं आपको एक और कमाल दिखाता हूँ। ये देखिए उसके पति का नंबर। अरे नहीं, इस फोन से नहीं, इस फोन से कर, ये मेरा प्राइवेट नंबर है। हेलो। हेलो, मैं निशा मैडम के ऑफिस से आपका शुभचिंतक बात कर रहा हूँ। शुभचिंतक मतलब? नाम क्या आपका? नाम जानकर क्या करेंगे आप? बस इतना जान लीजिए कि आपकी जो पत्नी जी हैं, उनके चाल चलन कुछ ठीक नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आपकी पत्नी जी जो है, बॉस के साथ दिन भर मटर गश्ती करते रहती है। What nonsense! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप तो गर्म हो रहे हैं। देखिए आपका जो जोश है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही जोश अपनी पत्नी को कंट्रोल करने में यूज कीजिए। हमारी भी पत्नी है, जॉब के लिए वो भी बाहर जाती है, लेकिन ऐसे छम्मक छल्लो बन के नहीं जाती हैं वो। बॉस के गोद में नहीं बैठती हैं वो। अपनी बकवास बंद करो। सुबह सुबह शराब पिए क्या, ब्लडी इडियट? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो एक काम कीजिए। बॉस ने लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता मैडम को दिया है, और शाम को जब वो घर आए तो उनसे पूछिए कि गुलदस्ता किसने दिया है और किस लिए दिया है। पता नहीं दोनों के बीच छोड़िए क्या लेन देन। आप समझ रहे हैं ना सुनील बाबू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आएगा मजा। कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारा अच्छा चाहते हैं या बुरा, हमें खुश देखना चाहते हैं या तकलीफ में। निशा ने भी अपनी महिला कर्मचारियों से बचने के लिए ट्रांसफर तो ले लिया, लेकिन बावजूद उसके कुछ नहीं बदला। कई बार हमारे सहयोगी या जिनके साथ हम काम करते हैं वो हमें जिंदगी के उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से पीछे हटना या आगे बढ़ना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। ऑफिस में महिला कर्मचारियों का शोषण करना मानो एक फैशन सा हो गया है, लेकिन तकलीफ देने वाली बात यह है जब एक महिला दूसरी महिला का शोषण करने में पीछे नहीं हटती। ऑफिस में काम करते करते अक्सर हम एक दूसरे पर इतना भरोसा कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन और कब हमें धोखा दे जाता है। निशा भी अपने नए ऑफिस में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो यही चाहती थी कि जो उसके साथ काम कर रहे हैं वो उसके प्रति अच्छा बर्ताव करे। प्रतिद्वंदियों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अब देखना यह है कि क्या निशा इस जाल से बच पाएगी या वो इस जाल में फंसती जाएगी। आज ना मैं बहुत थक गई हूँ। उनसे पूछिए कि गुलदस्ता किसने दिया है। आपकी पत्नी जी जो हैं, बॉस के साथ दिन भर मटर गश्ती करते रहती हैं। पता नहीं दोनों के बीच छोड़िए। आज बहुत देर हो गई तुम्हें। हाँ, वो डीजीएम चंद्रा है ना, उन्होंने एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट बनाने दे दी। वो बनाने में ना टाइम लग गई। ये फूल तुम्हें किसने दिए निशा?
ये फूल ये मुझे श्वेता ने दिए। श्वेता ने? क्यों? आज तो ना तुम्हारा बर्थडे है ना तुम्हारा एनिवर्सरी। वही तो, पर पता नहीं आज मेरे साथ ना बहुत अच्छे से वो ना बर्ताव कर रही थी, इसलिए दे दिया होगा ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ। मुझे तो कभी किसी ने फूल नहीं दिए, ऐसे ही। अरे कहा ना, बस यूं ही दे दिए उसने। बस यूं ही का क्या मतलब होता है निशा? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सीधा जवाब दो। सच बताओ निशा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा मतलब साफ है निशा, ये फूल तुम्हें श्वेता ने नहीं दिए, तुम्हारे बॉस डीजीएम चंद्रा ने दिए, जिसकी गोद पर बैठ कर आ रही हो तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम सुनील? नशे में हो क्या? अब समझा। ये स्लीवलेस पिंक साड़ी डीप नेक ब्लाउज पहनकर तुम ऑफिस क्यों जाती हो? चुप रहो सुनील। तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो अपने आप को। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ये साड़ी मैंने तुम्हारे कहने पे पहनी थी। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। ये सब ना तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। मेरी गलती? हाँ, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है ये। आज में तुम काम ढूंढने नहीं गए ना? हाँ सुनील, अगर तुम घर में दिन भर बैठकर अपना ध्यान काम पे दोगे ना, काम ढूंढने पे दोगे ना, तो मैं ये नौकरी छोड़ सकती हूँ। आजकल तुम शराबी बनते जा रहे हो, सुबह शाम शराब पीते रहते हो। तुम्हारे शराब के लिए ये मैं नौकरी कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं उस ऑफिस में जाती हूँ। क्या कहा तुमने? मेरी शराब के लिए तुम नौकरी करती हो, खुद बाहर जाकर रंगरलियां मनाती हो, और गलती मेरी है? हाँ? क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा क्या? हाँ? हाँ? मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम जो ऑफिस में करती हो ना, मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? सोचा तुमने कभी? दूसरी औरतें भी ऑफिस जाती है, उनके साथ क्यों नहीं होता? पहले रांची में, फिर पुणे में। कमी तुम्हारे ऑफिस वालों के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है। देखो, तुम संभल जाओ और जॉब छोड़ने की बात ही मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें जॉब छोड़ने नहीं दूंगा। बड़ा घर चाहिए था ना, सुंदर घर चाहिए था ना, ये लो। लेकिन सुन लो, सुंदर घर का भाड़ा भी अति सुंदर होता है। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई आपने? रवि, महाभारत लिख दिया आपने पूरा। नंबर्स देखूं या फिर आपका ज्ञान पढ़ूं मैं? और इतनी गंदी इंग्लिश लिखते हैं आप, क्या बोलूं आपको? मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। कैसे बात कर सकते हैं मैडम? सीनियर हो या जूनियर हो, काम तो ठीक से करके देना पड़ेगा ना। इसमें क्या गलत है बता, मैं इसे ठीक कर दूंगी। 2009 से अब तक ब्रांच ऑफिस के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुनाफा 20% से भी कम हो रहा है। एक तरह से मैं इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी के सारे आंकड़े विस्तार से लिखना चाहती थी। चाहना प्यार अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं होता है मैडम। अच्छी चीजें अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचा। रवि, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, आप मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकते। निशा, रवि जी ऐसे ही है, तुम इनके शब्दों पर ध्यान मत दो। काम डाउन। निशा, मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी, रवि ठीक कह रहा है, रिपोर्ट तुम्हें फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं कल दोपहर तक रवि जी को रिपोर्ट बना के दे दूँगी। नहीं, रिपोर्ट तो तुम्हें आज ही बनानी पड़ेगी, मुझे हेड ऑफिस भेजनी है। तो लेकिन अभी 7 बजे हैं और वो रिपोर्ट बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। मैं कल दे दूंगी ना बना के। भाई, हम भी कितनी बार रात को बैठ के काम करते हैं, हमारा भी दिल करता है कि हम घर जाएं, अपनी बीवी से मिलें। शायद आपका भी ऐसे ही दिल कर रहा है ना? देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ कि तुम्हारी नई शादी हुई है, हाँ? दिल में नए अरमान फूट रहे होंगे। नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक औरत हूँ और कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से महिलाओं का ऑफिस में 8 बजे के बाद रहना मना है। तुम मुझे रूल सिखाओगे? हाँ? आप औरत है, मैं इसका लिहाज कर रहा हूँ, और इस चीज का फायदा मत उठाइए। और ये विक्टिम कार्ड ना, ये मेरे साथ प्ले मत कर। आपको क्या लगता है? क्या बहुत खूबसूरत है, और ये
ये कपड़े पहन के ऑफिस आती हैं तो मनमानी करेंगे? हाँ, काम चोरी करेंगे? रिपोर्ट तो आप आज ही बनाएंगे। और रही बात आपकी लेट होने की, तो हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है, अगर कोई औरत रात को ज्यादा लेट हो जाती है तो ऑफिस उसे घर तक ड्रॉप करता है। और वैसे भी अभी सिर्फ 7 बजे हैं भाई, 7 बजे तो शाम जवान होती है। ठीक है सर, आपने मैडम का घर सर मेरे घर के रास्ते में पड़ता है सर। इसको मेरा घर कैसे पता है? रिपोर्ट बना के मेरे कैबिन में आ जाना। हेड ऑफिस भेजने से पहले मैं चेक करूंगा। सर, सर, सब वो मैंने ना रिपोर्ट रख दिया है। अब मैं घर जाना चाहूंगी। अरे जल्दी क्या है? हाँ, थोड़ी देर रुकिए ना, हम लोग बैठते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ? आओ बैठो ना। सर वो अरे घर जाना है सर। अरे वो रवि जी गए हैं सिगरेट पीने के लिए, आते ही होंगे ना, हम दोनों बातचीत करते हैं, ऐसे तो जान पहचान बढ़ती है। तो लेट हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए ना। ये क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए मेरा। गलती हो गई। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये मत बढ़िए, मैं कह रही दूर रहिए, ये गलत कर। ये क्या कर रहे हैं? अरे तुम तो ऐसी खामखा घबरा रही हो, ये सब गलती से हुआ है। वो देखो, वो कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब दिख रहा है। हाँ, कि मैंने तो तुम्हें साड़ी पहनाई है, उतारी थोड़ी ना। हाँ, और देखो तुम्हारा चेहरा कितना लाल हो गया। एक मिनट, शिकायत लगाने का सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं होगा, और बार बार कंप्लेंट करने से ना ट्रांसफर नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी नौकरी भी चली जाती है। सुन रही हो ना तुम? सुनील, ये चिट्ठी मैं तुम्हें इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने तुमको जब भी ये बातें समझाने की कोशिश की है, हमारी लड़ाई हो जाती है। कल रात मेरे बॉस डीजीएम चंद्रा ने सारी हदें पार कर दी। मेरा हाथ पकड़ा, मेरा पल्लू खींच लिया, लेकिन तुम्हें कैसे बताती? तुमको तो लगता है जैसे मैं खुद ये सब चाहती हूँ। सच तो ये है कि इस ऑफिस में एक एक दिन और एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया है। मैं मानती हूँ कि अभी तुम्हारे अकेले की तनख्वाह से हम घर नहीं चला पाएंगे, बस इसलिए रोज़ इतना कुछ सहने के बावजूद ऑफिस आती हूँ। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे दर्द को समझो। ये नौकरी मैं और नहीं कर सकती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये नौकरी निशा, आगे क्या सोचा है डीजीएम चंद्रा के बारे में? क्या करोगी आगे? बोलो भला, पल्लू ही खींच लिया, कंप्लेन करोगी क्या? श्वेता, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं ये नौकरी छोड़ भी नहीं सकती। तुम्हें तो पता है ना, सुनील का भी कोई सपोर्ट नहीं है। तुम गरीब, बॉस के सामने पल्लू सरकाए, तेरी जवानी संभली न जाए। ये क्या गाना गा रहे हो? हाँ, पल्लू पल्लू, ये क्या है?
किसने बताया आपको? हाँ, और आप बदतमीजी कर रहे हैं, ये सब बदतमीजी कहते हैं। और आपने मुझे छुआ कैसे? कैसे हाथ लगाया मुझे बताइए? हाँ, श्वेता इसने मुझे हाथ लगाया। कैसे छुआ ये बताने के लिए तो मुझे वापस छूना पड़ेगा। और श्वेता रानी, करियर बदलने के बारे में सोच रही हैं क्या आप? नहीं मतलब वकालत बहुत कर रही हैं आप, तो मुझे लगा कहीं वकील बनने का इरादा तो नहीं रख रही हैं आप? श्वेता, तुमने देखा ना उसने क्या किया? देखा ना, अब ना पानी सर से ऊपर चला गया, सर से ऊपर चला गया है। निशा काम डाउन। देखो मेरी मानो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें HR डिपार्टमेंट में कंप्लेन करनी चाहिए। हाँ, और इस बार मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बस रवि की तो मैं। ऐसा करते हुए रवि को किसी ने देखा? मैं जिससे बात कर रही थी श्वेता, उसने सब कुछ देखा है। आप थी वहां? मैम वो मैं और निशा जी बातें कर रहे थे, तभी रवि जी आए और इन्होंने रवि जी को जबरदस्ती गले लगा ली। हाँ, और मैम शायद किस भी करना चाहती थी, वो तो रवि जी पीछे हट गए। क्या बकवास कर रही हो तुम श्वेता? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, देखा मैम, देखा, सीनियर होने का फायदा उठाती है। ये झूठ बोल रही है। क्या हो गया तुम्हें? और मैम आपको पता है, मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई है झूठी शिकायत कराने। और मैम पहले भी ये ऐसी हरकतें कर चुकी है। ये झूठ बोल रही है। और पता है मैम, कल तो हद ही हो गई। कल रात को DGM सर ने खुद कहा है कि लेट नाइट तक काम मत करो, जल्दी घर चली जाओ। और जब DGM सर आए और बहुत बार रिक्वेस्ट किया, तब जाकर ये घर गई। पता नहीं किस इरादे से रुकना चाहती थी। श्वेता, चुप करो, बस करो तुम। देखिए निशा जी, हमारी कंपनी आपकी इन अश्लील हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर नहीं होता, डायरेक्ट जॉब से निकाल दिया जाता है। ये झूठ बोल रही है। श्वेता जी बिल्कुल सही बोल रही है। आज सुबह से ही आपकी दूसरी कंप्लेन आई है। DGM चंद्रा भी आए थे और उन्होंने आपका कच्चा चिट्ठा बयान करते हुए आज बताया कि आपने किस तरीके से कल रात को उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। मैंने नहीं किया। Just because you are pregnant, I am giving you the warning this time. मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। एक औरत होकर आप इतना नीचे गिर कैसे सकती हैं? अगर आपको प्रमोशन ही चाहिए तो अपने बलबूते पे हासिल कीजिए ना, ये सब अश्लील हरकतें करके नहीं। मैं कुछ नहीं, ये सब झूठ। पानी। निशा, are you okay? निशा, ऑफिस और घर से निराश होकर निशा ये नहीं समझ पा रही थी कि वो करे भी तो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में हर औरत यही चाहती है कि उसका पति उसे समझे, उसका साथ दे। निशा को यही लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो बहुत ही परेशान रह रही थी और देखते ही देखते डिप्रेशन का शिकार होने लगी। मानसिक तनाव शारीरिक तनाव से ज्यादा घातक होता है। वो एक इंसान को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। और निशा भी अपनी जिंदगी में उस पड़ाव से दूर नहीं थी। निशा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो समझ रही थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इन मुश्किलों का सामना वो अकेली कैसे कर पाएगी। वो इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी, लेकिन सुनील बेरोजगार था और उसके घर की सारी जिम्मेदारियां निशा पर थी। जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों के आगे मजबूर हो जाता है तो या तो वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय को अनदेखा करता है या फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। हेलो, क्या हुआ निशा? देखो,
तुम्हें अपने साथ साथ हमारे होने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अगर तुम इस तरह स्ट्रेस लोगी और खाओगी नहीं तो इसका असर हमारे बच्चे भी तो पड़ेगा। ऑफिस के स्ट्रेसेस और प्रॉब्लम्स ऑफिस में छोड़कर उन्हें घर मत लेकर आओ प्लीज। क्या कहा तुमने? ऑफिस में छोड़ के? तुम ना मुझे समझाने के पहले खुद समझो, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है ऑफिस में मेरे साथ क्या क्या होता है? तुम सपने में भी नहीं सोच सकते मुझे क्या क्या सहना पड़ता है ऑफिस में। लेकिन मैं सहती हूँ। अब तक छोटी मोटी बात ना मैं एडजस्ट कर रही थी, चलेगा, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। हाँ, ये तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है ना? तुम सिर्फ चाहते हो कि मैं काम करूं, फिर चाहे कैसे भी काम करूं। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? और तुम क्या एक अकेली औरत हो जो ऑफिस जाकर काम करती है? अरे ऐसी हजारों औरतें हैं जो ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं और वो अपने स्ट्रेसेस और प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करती हैं। तुम्हारी तरह नहीं रोज रोज बहाने बनाना। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें काम नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? क्या दो ना। मैं काम नहीं करना चाहती। मैं काम नहीं करना चाहती। अगर मैं काम नहीं करना चाहती थी तो रांची से ट्रांसफर लेकर पेट में बच्चा लेकर यहाँ इस नए शहर में क्यों आती बताओ ना। हाँ, 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं ऑफिस जाती हूँ। सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं ऑफिस जाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, लेकिन तुम मुझे सपोर्ट करने के बदले मुझे दोषी ठहराते हो। क्या हुआ निशा? क्या हुआ निशा? निशा 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 क्या हुआ? क्या हुआ निशा? निशा दरवाजा खोलो, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं? निशा निशा क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम ठीक तो हो? निशा निशा कुछ बोलो ना प्लीज। निशा डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, क्या हुआ? बच्चा नहीं रहा। क्या कहा तुमने? हमारा बच्चा नहीं रहा। ये तुमने जानबूझकर किया ना? हाँ, जानबूझकर किया तुमने। मेरी जॉब नहीं है इसलिए तुमने सोचा कि सारा खर्चा तुम पर आ जाएगा। हाँ, तुम किसी लायक नहीं हो, किसी लायक नहीं हो तुम। मेरी जान, मेरी बच्ची, 3 महीने से मैं तुम्हें निशा, निशा मैं सोच रहा था कि आज से तुम ऑफिस जाना शुरू करो। नहीं, देखो सुनो, रेजिग्नेशन लेटर देना होता है और नोटिस पीरियड भी सर्व करना होता है, और फिर पीएफ है, ग्रेट्युटी है, और वो लोग तुम्हारा फुल एंड फाइनल पेमेंट भी रोक सकते हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है। आज तुम ऑफिस जाओ और उनसे कहना कि मिस कैरेज की वजह से रिकवरी में कुछ ज्यादा दिन लग गए। क्या करेंगे? 2 बातें सुनाएंगे ना, सुन लेना। सुनील, मैं उस ऑफिस में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं एक नया जॉब ढूंढ लूंगी और ज्वाइन कर लूंगी। सच्ची, प्रॉमिस। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। तुम जानती हो मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन आज मैं जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए, और मैं तुमसे वादा करता हूं मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू दूंगा और ऑफर लेटर तुम्हारे पास आके तुम्हारे हाथों में दूंगा। प्रॉमिस। ये क्या रिपोर्ट बनाई है आपने? हैं? क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या है?
जो नंबर मैंने दिए थे वो वैसे के वैसे आपने इसमें डाल दिए हैं। इसमें आपका अकाउंट हेड होने का क्या फायदा है? ये तो सिर्फ कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इससे अच्छी रिपोर्ट तो रवि और श्वेता बना सकते हैं। सर पिछली बार आप ही ने कहा था कि मैं अपना दिमाग न लगाऊं, जो नंबर आप दे वहीं लिखूं, विस्तार से कुछ न समझाओ। तो माय गॉड, तुम्हें हर चीज एक छोटे बच्चे की तरह क्यों समझानी पड़ती है? हाँ, क्या तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है? अगर है तो उसे इस्तेमाल करो प्लीज। मुझे लगता है कि आपको इमीडिएटली रिजाइन कर देना चाहिए। आप ट्विंकल के जैसा काम करेंगी तो ट्विंकल के जैसे आपको रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो थोड़ी ढंगी कपड़े पहन आपने सुना है कि अकेली लड़की अकेली लड़की तिजोरी की तरह साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें काम नहीं करना? इन्होंने रवि जी को जबरदस्ती गले लगा ली। बॉस के सामने तेरी जवानी न जाए कि मैंने तो तुम्हें साड़ी पहनाई है, उतारी थोड़ी है। तुम किसी लायक से निशा, निशा कहाँ हो तुम? निशा मुझे नौकरी मिल गई। आई गॉट द जॉब। यस यस। निशा कहाँ हो तुम यार? अरे मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं यही बताने के लिए कि आई गॉट द जॉब। निशा यार कहाँ हो तुम? आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई ऑफिस में। निशा, निशा 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 रोज रोज के इस शोषण को निशा गुप्ता नहीं झेल पाई और स्ट्रेस की वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में एक औरत को खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो ये नौकरी छोड़ना चाहती थी पर ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां निशा पर थी। 30 साल की निशा गुप्ता ने अपनी शादी के 1 साल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। निशा के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें डीजीएम चंद्रा, रवि और श्वेता का नाम लिखा था और उसमें यह भी साफ साफ लिखा था कि उसकी आत्महत्या के लिए इन तीनों को ही जिम्मेदार माना जाए। निशा के मरने के 1 साल बाद निशा के दोषियों को हिरासत में लिया और उन पर कार्रवाई भी की। औरत को मां, बहन, बीवी और बेटी के नाम दिए गए हैं और इन नामों में आदर और सम्मान छुपा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में और आसपास की महिलाओं की इज्जत करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, उनसे ईर्ष्या ना करें, प्यार करें, इज्जत दें। मैं सुधा चंद्रन आपसे इजाजत लेती हूँ। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।